मैथिली राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन तिलका मांझी जी भागलपुर यूनिवर्सिटी में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल साहब से सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि मैथिली के विकास के लिए जो भी और साथ साथ मैथिली भाषा डिपार्टमेंट और शिक्षकों के विकास के लिए जो भी मैं कर सकता हूं मैक्सिमम करूंगा। इसलिए कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि नॉट ओनली द नेशनल लैंग्वेज लाइक पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड पर्शियन बट आल्सो टू प्रमोट द रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो मैं समझता हूँ कि मैथिली भी रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके है ना इसको नेशनल लेवल पर ले जाएं। मैंने विभागाध्यक्ष से इस बात का प्रस्ताव माना है कि आपके डिपार्टमेंट के अंतर्गत शिक्षकों रिसर्च एंड प्रमोशन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है मैं प्रोवाइड करूंगा और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं कि मैथिली भाषा का विकास हो, मैथिली साहित्य का विकास हो। और मैथिली एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ सरल भाषा है बल्कि बहुत ही मधुर भाषा है। अंत में मैं सभी जो डेलीगेट्स आए हैं, जो टीचर्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, डीन और हेड्स का, जिन्होंने इस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार बुलाया है ना। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। सर एक अंतिम सवाल ये करना था कि आपके नेतृत्व में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने गति पकड़ लिया है जहाँ पे वो गति रुकी भी थी, तो क्या कहना चाहेंगे? और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्या आपका ब्लूप्रिंट है? मैं जहाँ तक गति की बात है, आप लोग याद रखें प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, स्किल, स्केल एंड स्पीड। मतलब जो है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले स्किल की ज़रूरत होती है। मतलब आपके बारे में आप क्या पढ़ते हैं, क्या आपकी समझ है, स्केल आपको कहाँ तक जाना है, एंड स्पीड है ना, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी स्पीड क्या होगी। आप जानते हैं कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय है ना पिछले कुछ दिनों से है ना थोड़ा सा अपनी गरिमा को मतलब उस पर धूमिल पड़ा है। मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से पूरे प्रयास में हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने जितना डिग्री था इस विश्वविद्यालय में वो सभी डिग्री को मैंने पिछले शनिवार को ही 0 कर दिया और आज कोई भी छात्रों का कंप्लेन नहीं है। उसी तरह से विश्वविद्यालय का जो शिक्षकों का प्रमोशन था उसकी मीटिंग करके मैंने अभी हाल में समाप्त की। नॉन टीचिंग का प्रमोशन ACP MC का जो मामला है उसकी मीटिंग करके मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द सेटल हो। तो चाहे वो शिक्षक का मामला हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ का मामला हो, चाहे वो विद्यार्थियों का कोई भी इशू है, मैं यह चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय तभी प्रोग्रेस करेगा जब शांति से चलेगा। और शांति से चलाने के लिए जो स्पेशल फंडा ये है कि नंबर 1 में विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की हड़ताल अशांति नहीं फैलाए। और यह तभी हो सकता है जब हम स्टूडेंट के डिमांड को फुलफिल करेंगे, जब हम टीचर के डिमांड को फुलफिल करेंगे, जब हम नॉन टीचिंग स्टाफ लोग को शौक लगता होगा कि यह कैसा कुलपति आया जो कहता है हम हड़तालें नहीं होने दें। तो ऐसे मेरे पास कोई जादू थोड़े ही है, अरे आपकी डिमांड है मैं पूरा कर दूंगा, आप भी खुश हम भी खुश। जब विश्वविद्यालय में शांति होगी तो नेचुरली विश्वविद्यालय आगे की ओर चला। आप देख लीजिए पाकिस्तान अभी क्यों इतना बैकवर्ड है, क्यों नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो अस्थिरता की स्थिति रहती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो या वो देश हो, जहाँ पर अस्थिरता की स्थिति होगी उस न समाज का, न देश का, न व्यक्ति का विकास हो सकता है। इसलिए मैं रात दिन ये पढ़ा हूँ कि पहले विश्वविद्यालय में शांति वातावरण हो, सभी जगह रिसर्च हो, सभी प्रोफेसर पढ़ाएं, सभी लड़के क्लास करें। और जो भी जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो मैं उसको भी देख रहा हूँ, जैसे लाइब्रेरी में असुविधा थी और जो जहाँ पर देख रहा हूँ उसको मैं नोट कर रहा हूँ। अपने यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स और अधिकारी को लेकर जाता हूँ, कहीं मैं अकेले नहीं जाता, और जो भी मैं वहीं पर बताता हूँ कि ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आप अपना प्लान दीजिए। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूसा के कारण रुका हुआ है, चूँकि उसके जो राशि आई थी उसका फुल यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि BSEIDC के MD या उनके अधिकारियों से है ना, रूसा के जो चेयरमैन हैं झा साहब, उनसे भी मैंने आज बात की है कि जो हमारा जो पैसा है पिछले वाला, उसके आधार पर जल्द से जल्द डेवलपमेंट करें, और जो अदर जो 10 करोड़ से बाकी उसके यहाँ उसको यूटिलाइजेशन देने के बाद जल्द से प्राप्त करें, जिससे महाविद्यालय के डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी के सभी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। जो भी प्रस्ताव आएगा उसको हम कोशिश करेंगे कि यथासंभव दूर। ठीक, धन्यवाद। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, News 21 भागलपुर।